ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि बहुत से गरीब किसान और मजदूर के बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एकेडमी ज्वाइन करके उनको पैसे देने के पैसे नहीं होते। बहुत से तो ऐसे भी भर्ती देखने वाले बच्चे ऐसे जिनके पास एक टाइम के जूस के पैसे भी नहीं होते। तो आप मेरे से जुड़े रहो और मैं आपको गाइड करता रहूंगा और आप 110% फिजिकल करोगे और आपका उज्जवल भविष्य होगा। कि आओ मिलकर एक नई कहानी लिखें, पानी से पानी पर पानी लिखें। तो बात करते हैं भाई टीए की भर्ती के बारे में। टीए की भर्ती का है 10 नवंबर तक शुरू हो जाएगी। अलग अलग जोन की अलग अलग दिन भर्ती होगी। तो टीए की भर्ती के बारे में आप तक मैं हर हफ्ते ये हर एक वीक का जो शेड्यूल बना के देता रहूंगा। उस वीक ना उस शेड्यूल ना आप फॉलो करते रहो और उस शेड्यूल में अगर आप फॉलो करोगे तो 110% मैं श्योर हूं आप भर्ती का फिजिकल क्लियर करोगे। जो पीछा आप लगातार वर्कआउट करते आ रहे हो उस वर्कआउट ने बॉडी अडॉप्ट कर दिया है और बॉडी परफॉर्मेंस देना बंद हो गया है। तो जो वर्कआउट है मैं आपको बताऊंगा उसमें फॉलो करो, आपका फिजिकल 110% होगा। और यो वर्कआउट उनके लिए है जो पहले थोड़ा बहुत वर्कआउट कर रहे हैं, नए की उनके लिए जो आज ही न्यू कमर है सोच रहे हैं टीए की भर्ती कंप्लीट कर देंगे। तो सुनो, शुरुआत करते हैं मंडे से। मंडे मॉर्निंग शुरुआत करते हैं। मंडे मॉर्निंग ने सबसे पहले क्या करना है, हमने ज्यादा जो पहले आप कर चुके हैं 10-10, 12-12 किलोमीटर क्रॉस कंट्री भाग चुके हैं, रनिंग कर चुके हैं, हम उतना ज्यादा नहीं करना क्योंकि जो पहला इंडोरेंस कर लिया है वो इंडोरेंस अपन स्पीड इंडोरेंस में कन्वर्ट करना है। इसलिए जो 10-10 किलोमीटर रनिंग है वो कम करके अपन मंडे मॉर्निंग में करनी है 5 से 6 किलोमीटर रनिंग। पहली बात। दूसरी बात, दूसरा काम करना ग्राउंड, चाहे ग्राउंड पे करो चाहे ग्राउंड पे बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर चले जाओ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना, ग्राउंड पे आके 6 स्ट्राइड्स लगाने हैं, 6 स्ट्राइड 100 मीटर के, 100 मीटर की। उसके बाद एबीसी एक्सरसाइज ना करियो शुरू पहला दिन। उसके बाद करना है बढ़िया स्ट्रेचिंग मतलब कि बढ़िया कूल डाउन करना है। कूल डाउन तो बार बार बताना नहीं पड़ा, हर दिन हर वर्कआउट के बाद करना ही करना है। फिर आ जाओ मंडे इवनिंग को क्या करना है, मंडे इवनिंग में करना है 1000 मीटर के रिपीटेशन। 1000 मीटर, किलोमीटर भी कह सकूं लेकिन किलोमीटर में 1000 मीटर में फर्क है, वो कभी पक्ष बताऊंगा क्या चीज होगा। 1000 मीटर के ज्यादा नहीं, 3 रिपीटेशन 1000 मीटर। पहला आप लगाया करते थे 3-20 से ऊपर की 4-5-6 रिपीटेशन हो जाया करते। वो रिपीटेशन कम करके अपन वॉल्यूम कम करके इंटेंसिटी ऊपर करनी है, मतलब टाइमिंग कम करना है और वॉल्यूम भी उसके साथ साथ कम करनी है। 3 रिपीटेशन टाइम रहेगा अपना अलग अलग का, इंडिविजुअली अलग अलग परफॉर्मेंस रहे। तो कोशिश करो 3:10 से लेकर के 3:15 के अपन किलोमीटर मतलब के 1000 मीटर के रिपीटेशन 3 पूरे करा। उसके बाद में उसका बीच में जो रेस्ट रहेगा वो 3 से 5 मिनट का रहेगा। हर एक जो है रेस्ट बिटवीन रेपिटेशन रेस्ट रहेगा आपका 3 से 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का रेस्ट करके लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका बाद क्या करना, जैसे ही हमारा ये वर्कआउट खत्म होता है हमने क्या करना है 300 मीटर के 2 रिपीटेशन लगाने हैं फास्ट, ताकि हमारे जो स्लो ट्विच फाइबर है वह ज्यादा एक्टिव ना हो, फास्ट ट्विच फाइबर एक्टिव हो जाए और हम स्पीड में जो है इंडोरेंस को कन्वर्ट कर पाए। तो 300 मीटर के 2 रिपीटेशन लगाने हैं और उस जगह से लगाने हैं जिस जगह से हमारी जो है रनिंग शुरू होती है, कहां, भर्ती के अंदर, उस जगह से शुरू करके और 300 मीटर ट्रैक की कोई भी 100 मीटर छोड़ दो, उस जगह से शुरू करो जहां से हमारी रनिंग शुरू होती है। 300 मीटर लगानी, इसकी टाइमिंग रहेगी हमारी 50 से 51 सेकेंड, 50 से 51 सेकेंड। तो ये उसके बाद कूल डाउन प्रॉपर तरीके से करना है। कूल डाउन को
इग्नोर न करें 1% भी। उसके बाद मंडे का हो गया कंप्लीट। फिर आ जाओ ट्यूसडे पर। ट्यूसडे पर क्या है, ट्यूसडे मॉर्निंग। ट्यूसडे मॉर्निंग को हम करेंगे स्लो फास्ट। स्लो फास्ट में क्या क्या करना है, स्लो फास्ट के अंदर हम सबसे पहले करेंगे, स्लो फास्ट के अंदर सबसे पहली चीज है 150 मीटर फास्ट और 50 मीटर स्लो। इस ये कैसे करने हैं, पहले करने हैं 5 राउंड, फिर उसके बाद 5 राउंड के बाद एक सेट 5 राउंड का और दूसरा सेट 3 राउंड का। ये कंप्लीट करने के बाद जॉगिंग वॉकिंग, बढ़िया कूल डाउन करने के बाद आज का वर्कआउट मंडे मॉर्निंग का है, ट्यूसडे मॉर्निंग का है, ट्यूसडे इवनिंग को स्लो कंटिन्यूअस रनिंग, स्लो कंटिन्यूअस रनिंग 25 से 30 मिनट। उसके बाद फिर कूल डाउन मैंडेटरी है, मैंडेटरी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। ये है, स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद ट्यूसडे इवनिंग का हो गया हमारा। ट्यूसडे इवनिंग के बाद अब है भाई वेडनेसडे मॉर्निंग, मतलब के बुधवार की सुबह, मंगलवार की शाम को हमने किए हैं स्लो कंटिन्यूअस रनिंग। तो उसके बाद दोबारा हम कंटिन्यूअस रनिंग न करके हम कोशिश करेंगे यहाँ आके हम रिपीटेशन लगाए। मॉर्निंग में रिपीटेशन, ये मत सोचो मॉर्निंग में अगर रिपीटेशन नहीं लगा रहे हैं तो हम लगाएंगे नहीं। अपनी बॉडी को चेंज करते रहना, क्योंकि हमारी जो रेस है वो मॉर्निंग में भी हो सकती है। इसलिए वेडनेसडे मॉर्निंग को क्या करना है, हमें लगाने हैं 400 मीटर के रिपीटेशन, 8 से 10 रिपीटेशन 400 मीटर की। टाइमिंग रहेगी 10 से 15 के बीच में। इंडिविजुअली किसी का 1:15 में भी परफॉर्मेंस आ जाती है, क्योंकि वो पुराना अगर रनर है तो किसी को जो न्यू कमर है उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि 1:10 के 8 से 10 रेपिटेशन हम कंटिन्यू, मतलब कि एक 50 मिनट की रोलिंग, 50 मीटर की रोलिंग के साथ हम पूरा कर पाए। तो ये एक टाइमिंग रहेगी 1:10 से 1:15। उसके बाद जैसे ही हमारा ये वर्कआउट खत्म होगा, हमें कोशिश करनी है बढ़िया कूल डाउन करने की। कूल डाउन में स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, बैक रनिंग, बैक वॉकिंग करके और कूल डाउन अच्छा करके फिर हम बात करेंगे वेडनेसडे इवनिंग की। वेडनेसडे इवनिंग में स्लो कंटिन्यूअस रनिंग, ज्यादा नहीं, कोशिश करनी है 4 से 5 किलोमीटर रनिंग करके, 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर रनिंग करके और ABC एक्सरसाइज। उसके बाद चेस्ट राइड और उसके बाद बढ़िया कूल डाउन। ठीक है, अब आ जाओ थर्सडे मॉर्निंग। थर्सडे मॉर्निंग को हमें करनी है स्टेयर बढ़िया वार्म अप करके स्टेयर करनी है हमें 30 से, ज्यादा नहीं। अब टाइम है फास्ट करने का, न कि स्लो करने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ही 2 महीने बच्चे में, 2 महीने का मतलब है
के 4 दूनी 8 वीक में हमें हमारी जो स्पीड है उसको अचीव करना है, और वहां कंपटीशन मतलब के भर्ती में जाकर के अपना 100% देना है। ज्यादा रिपीटेशन लगाने से हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, थोड़े रिपीटेशन और फास्ट लगाने पड़ेंगे, और ड्यूरेशन कम करनी पड़ेगी, स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे ही 30 से 35 मिनट स्टेयर करेंगे। स्टेयर कैसे करेंगे? 20 मिनट कंटिन्यूअस स्लो एंड कंटिन्यूअस, 10 मिनट 10 से 15 मिनट फास्ट। इसके बाद एबीसी एक्सरसाइज, एबीसी एक्सरसाइज 4 स्ट्राइड 80 मीटर की, 80 मीटर ये करके हमें थर्सडे मॉर्निंग का वर्कआउट खत्म कर देना है। अब बात करते हैं थर्सडे इवनिंग की। हमने पीछे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे मतलब कि 5 सेशन लगा दिए हैं। हमारी बॉडी के ऊपर लोड है, उसको डीलोड करने के लिए हमें यहां थर्सडे इवनिंग का एक्टिव रेस्ट करना है। एक्टिव रेस्ट का मतलब है ग्राउंड पे जाना है, वार्म अप करना है, एबीसी एक्सरसाइज करनी। अगर कोई रिक्रिएशन के लिए आप अच्छा कोई गेम लगाना चाहते हैं जहां पर इंजरी को ध्यान में रखते, इंजरी नहीं होनी चाहिए, हम हैंडबॉल का गेम लगा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट का एक सेट लेके और गेम को खत्म कर देना है, एक्टिव रेस्ट करना है। फिर बात करते हैं फ्राइडे मॉर्निंग की, क्योंकि थर्सडे इवनिंग में हमने बढ़िया रेस्ट किया हुआ है, हमारी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देगी, इसलिए फ्राइडे मॉर्निंग को हम कोशिश करेंगे रिपीटेशन वर्क करने की। रिपीटेशन के अंदर क्या करना है, हमने 6 रिपीटेशन लगाने हैं। 6 रिपीटेशन कैसे लगाने? 600 मीटर के रिपीटेशन लगाने, जिसकी टाइमिंग रहेगी 1:50 से 1:55 की स्टार्ट पे। अभी इसके बाद जो वीक आएगा उसमें चेंज करेंगे शेड्यूल को, उसमें और चेंज कर देंगे। 1:50 से 1:55 की आप 600 मीटर लगाओ। पहले 3 लगाओ, हर रिपीटेशन के बाद 1 मिनट का रेस्ट, 1 या 2 मिनट का रेस्ट भी कर सकते हो। कोशिश करो कि 1 मिनट के रेस्ट भी हम दोबारा से 600 मीटर लगाने के लिए प्रिपेयर हो जाए। 3 रिपीटेशन लगाने के बाद बिटवीन सेट 3 इनके बीच में 3 रिपीटेशन लगाने, इनके बीच में 5 मिनट का रेस्ट है। 3 रिपीटेशन लगाने के बाद आप 5 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, और फिर जो 3 बचे हुए उनको दोबारा शुरू कर सकते हो। और बिटवीन रिपीटेशन जो रेस्ट रहेगा वो 1 से 2 मिनट का रहेगा। इसके बाद प्रॉपर कूल डाउन को इग्नोर नहीं करना है, कूल डाउन हमें करना ही है। कूल डाउन ही हमें अगले दिन का जो वर्कआउट है उसके लिए प्रिपेयर करवाएगा। जैसे हमारा आज का जो वर्कआउट शुरू करने से पहले जैसे हम वार्म अप करते हैं, वैसे कल के वर्कआउट को शुरू करने अच्छा करने के लिए हमें कूल डाउन करना ही करना पड़ेगा। फ्राइडे मॉर्निंग का ये खत्म हो गया, कूल डाउन करो। उसके बाद फ्राइडे इवनिंग में हमें क्या करना है, स्लो कंटिन्यूअस रनिंग करनी है। स्लो कंटिन्यूअस रनिंग 25 से 30 मिनट, ज्यादा नहीं, 25 से 30 मिनट, जिससे कि हमारा एंडोरेंस भी मेंटेन रहता रहे, और उसको एंडोरेंस कम स्पीड एंडोरेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। और स्लो कंटिन्यूअस रनिंग करने के बाद एबीसी एक्सरसाइज के बाद 4 स्ट्राइड, उसके बाद प्रॉपर कूल डाउन। ये हो गया हमारा फ्राइडे इवनिंग का वर्कआउट। फ्राइडे इवनिंग के बाद
हमें करना है सैटरडे मॉर्निंग। सैटरडे मॉर्निंग में हमें क्या करना है? सैटरडे मॉर्निंग में हमें पेस रनिंग करनी है। पेस रनिंग में कितनी पेस करनी है? हमें कोशिश करना है, पहले हम एक 50-50 के अगर पेस की है तो एक 50-50 के हो सकता है हमने 10 किलोमीटर भी कर लियो, हो सकता है 5 किलोमीटर भी कर लियो, 2-2 मिनट के हमने 25 राउंड कर लियो। लेकिन अब उसको स्पीड में कन्वर्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि भर्ती हमारी जो नजदीक है। हमें करना है, एक टाइम रहेगा 1:30 से 1:35। न्यू कमर हो 40 तक भी कर सकते हैं, 1:40 भी। 1:30 से कोशिश करना, जो बढ़िया पहले तैयारी कर चुके हैं उनको 1:30 से 1:35 के 10 राउंड कंटिन्यू पेस रनिंग के करने हैं। उसके बाद बस ज्यादा नहीं, 10 बहुत ज्यादा हो गए हैं। उसके बाद करना हमें प्रॉपर कूल डाउन। कूल डाउन का मतलब है जॉगिंग, वॉकिंग, बढ़िया स्ट्रेचिंग और बढ़िया। उसके बाद घर पे जाके डाइट लेनी। डाइट के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको मेरे साथ जुड़े रहो, बताता रहूंगा आपको मैं। इसके बाद सैटरडे इवनिंग को हमें करना है 10 से 15 मिनट स्लो कंटिन्यूस रनिंग। स्लो कंटिन्यूस रनिंग करने के बाद हमें करनी है बढ़िया सीटअप्स। सीटअप्स करने के बाद हमें करनी है स्ट्रेचिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जो भी है वो कूल डाउन का हिस्सा है। तो ये हमारा हो गया एक वीक का पूरा एक वीक का वर्कआउट कंप्लीट। तो इसका हमें ऐसा करना है, इस वर्कआउट को आप फॉलो करते रहो, और इस वर्कआउट को फॉलो करने के बाद अगले वीक मैं आपका फिर से वर्कआउट चेंज करवा दूंगा। आप मेरे से जुड़े रहो। अगर आप मेरे से जुड़े रहे, आपका जो फिजिकल है वो 110% क्लियर करवाने की मेरी गारंटी है। अगर आप इस वर्कआउट को फॉलो करते रहे और आपका फिजिकल नहीं हुआ, तो आप आकर के मेरे कान पकड़ देना, उसका कसूरवार मैं होऊंगा।